हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय स्टडी ब्लॉग। तो आज फुल डे रिव्यू देने वाली हूँ मैं। तो फर्स्ट, प्लान योर डे। अपने हर डे को आपको प्लान करके रखना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग करने से क्या होगा ना कि अगर आप पूरा नहीं भी कर सकते हो तो कुछ अच्छा ही होगा। मतलब प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये नहीं छूटा, नहीं तो हर रोज़ बिना प्लानिंग के कुछ ना कुछ हर रोज़ छूट जाता होगा। मेरा भी छूट रहा था, जिस कारण मैंने अपना डे प्लान किया। और प्लानिंग करने से क्या होता है ना, कुछ चीज़ें याद रखती है माइंड में कि ये करना होगा, ये करना है। तो आप भी अपने डे को कैसे प्लान करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। डे स्टार्टिंग विथ वो कैब। सबकी डे से स्टार्ट होती है वो कैब से। फर्स्ट टाइम वो कैब पढ़ा था तो लगता था याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं। और अभी भी भूलने की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि भूल क्यों जा रहे हैं, सभी इंसान भूलते हैं और हम लोगों को सिर्फ रिवाइज़ की ज़रूरत है, और रिवाइज़ करना ही बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा एनर्जेटिक टाइम है, तो मैंने वो कैब से स्टार्ट किया है। वो कैब के वर्ड्स और एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ रही हूँ, जो कि आजकल के मॉक टेस्ट में 30% अब आने लगे हैं। और मैंने जो लास्ट टाइम एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था, उससे पता चल गया कि एमटीएस में वो कैब का कितना वेटेज है। वो कैब जो है वो बहुत हार्ड तो सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें रिवाइज़ ज़रूरी है। तो अगर आप सीजीएस या एचएसएल या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट एमटीएस 2024 दिया था, और मुझे लगा कि और तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम आप फर्स्ट होने के लिए या फिर पूरा निकलने के लिए नहीं करते। कुछ एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के लिए दिए जाते हैं। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस हुआ कि और सब्जेक्ट में कितनी मेहनत ज़रूरी है, कैसे मैथ एक्स्ट्रा और पढ़ के आपको जो रफ पेज है उसको बजाना है और माइंड में मैथ्स करना है। वो कैब याद की चीज़ें, वो कैब याद रखना है, एलिमिनेट करना सीखना है। और तो और जो रीज़निंग है, रीज़निंग में आप रफ पेज करो ही मत, सिर्फ रैंकिंग और सिलॉक्स में करो। ये ऐसा होना चाहिए हम लोगों को। साथ साथ जीके जीएस से जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, वो आप अच्छे से किए हो कि नहीं, आपको लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ गए, बट जीके जीएस के क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। और हम लोगों को बुक बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना होगा, थ्योरी पहले रिवाइज़ करना होगा, फिर उसके एमसीक्यूज़ लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़। ये सभी चीज़ें जो हम लोगों को एग्ज़ाम में बूस्ट करेगी। और साथ साथ इस वीडियो में मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है और मॉक टेस्ट कैसे देना है, किस तरह से आपको देना है एज अ एग्ज़ाम बेसिक पर आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलता है वहाँ कितने आदमी हैं और मॉक टेस्ट कैसे देना है, कि कैसे रफ पेज वहाँ दिए जाते हैं और कैसे आपको बैठना है अच्छे से। वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वो कैब करने के बाद मैं जाने वाली हूँ अपना इंग्लिश माध्यम ऐप से एक वो कॉम्प्रिहेंसन पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में कुछ थोड़े से पैराग्राफ पढ़ने हैं। साथ साथ मैं कैलकुलेशन करने वाली हूँ, और लास्ट जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसको एनालिसिस करना हो। साथ साथ आपको भी मैं बताने वाली हूँ कैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। तो मॉक टेस्ट कैसे एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के लिए आपको पहले तो अपने जो लास्ट मॉक टेस्ट है उसमें सभी चीज़ें आपको याद रखने की क्या गलती हुआ है। जैसे कि मैंने एक कॉपी लिया है और उसमें मैं क्या करने वाली हूँ ना कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीके जीएस के अलग 4 कॉलम बनाने वाली हूँ, और कौन से चैप्टर में मेरी वीकनेस ज़्यादा है, कौन से चैप्टर में मेरे गलत हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइमिंग के साथ गलत हो रहा है, या टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो उन सभी चीज़ को एक साथ मैं नोट कर लूँगी इस कॉपी में, फर्स्ट 4 कॉलम बना के। साथ साथ मैं, जैसे कि मेरी रीजनिंग में सिलॉक्स की क्वेश्चन गलत हुआ है, तो मैं उस सिलॉक्स की क्वेश्चन को अपने इस नोट्स कॉपी में बना भी लूँगी, और साथ साथ उसको फिर मुझे रिवीजन भी करना होगा। यानी कि रिवाइज़ करने से क्या याद रहेगा ना कि आपको गलत हुआ था, और साथ साथ आपका जो चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी करना होगा। इससे आपके जो गलत हो रहे हैं वो गलत होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, और आपके उस क्वेश्चन में मार्क्स आने लगेंगे, वो क्वेश्चन भी स्कोर करने लायक हो जाएगा, जो कि आपको आगे मॉक टेस्ट में आपके जो मार्क्स हैं ना वो इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। तो मैथ्स रीजनिंग जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, या फिर रीजनिंग में सिलॉक्स, रैंकिंग, और जीके जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, डांसिंग, स्पोर्ट्स, ये सब को आपको नोट्स करना है। साथ साथ इंग्लिश में वोकैब के क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं आप
लोगों ने नहीं देखे उसको अलग अपने वोकैब कॉपी में नोट्स कर लो, उसको रिवाइज करते रहना। जिसका क्वेश्चन है ना कि मॉक टेस्ट कैसे दे, तो मॉक टेस्ट बिगिनर के लिए देने के लिए सबसे अच्छा और एग्ज़ाम टाइम में मैं बता दूं कि एक रफ़ पेज ले लेना। एक रफ़ पेज जो कि अच्छे से मतलब पूरा साफ़ सुथरा हो, आगे पीछे ही आपकी रफ़ करने की जगह हो। और ऐसा ही एग्ज़ाम में होगा। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसे ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, ऐसे ही आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और फुल माइंड सेट करके बैठना। थोड़ा सा भी टेंशन के वजह से, मतलब कि थोड़ा सा माइंड टेंस होने के कारण भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ सकते हैं। तो अपने माइंड को फ्रेश करके बैठना। और आपको जो भी आता हो, जो भी मतलब कि आपको आ रहा है ना आ रहा हो, मॉक टेस्ट में जो आपको रफ़ पेज मिला है उसमें आप रफ़ कर सकते हो और उतना ही जगह आपको वहाँ मिलेगा। और जल्द से जल्द अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। और जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करना, बाद में जो नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट करने की, या फिर जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है उसको बाद में करना। मैथ्स में एक चैप्टर है जिसको मतलब बहुत सारे सर लास्ट में करने बोलते हैं और मेरे हिसाब से भी लास्ट में करना चाहिए। वो है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बहुत इसमें माइंड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और साथ साथ रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। इसके हिसाब से अगर आप रैंकिंग और कैलकुलेशन के क्वेश्चन बाद में करोगे तो अच्छा है। फर्स्ट आप मैथ्स और रीजनिंग ही लगाना और इसमें 15 to 20 मिनट्स आप दे सकते हो और 20 मिनट के बाद आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जीके जीएस में जाना, जो याद है उसको ही सिर्फ टिक लगाना। उसको ही टिक इसलिए लगाना है क्योंकि जीके जीएस में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप तुक्का मार रहे हो या फिर आप कंफ्यूज हो और टिक लगा दिया और सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ आपके 2 मार्क्स नहीं जाएंगे, इसमें 2.5 मार्क्स कट होंगे। 2 तो आपके क्वेश्चन के और 0.5 आपके आंसर के, नेगेटिव आंसर के। तो आप जो है अपने जो भी क्वेश्चन आप टिक करना जीके जीएस में सोच समझ कर करना। इसमें तो याद किए बिना कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपको स्कोर करना है तो आपके ग्रामर के साथ साथ वोकैब में बहुत अच्छी चीज़ें, यानी कि बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन सी वोकैब के लिए बुक चाहिए, क्या क्या चाहिए, अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मैं उसका आंसर भी करूँगी और उस पर अगली वीडियो भी बनाऊँगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए कौन सी ऐप बहुत अच्छी है, तो टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड दोनों ही अच्छी है। टेक्स्ट बुक में आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पर दिखता होगा। और अभी जो सेल चल रहा है जो और बहुत ज़्यादा कम प्राइस में है, 395, आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम मॉक टेस्ट में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, मॉक टेस्ट भी देना उतना ही ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट हर रोज़ लगाना या फिर अल्टरनेट डे में